एक दफा का जिक्र है। एक जंगल में बहुत से पक्षी हंसी खुशी रहते थे और किसी भी पक्षी को कोई भी फिक्र नहीं थी। बरसात का मौसम करीब ही था और किसी भी पक्षी को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि उनका घर मजबूत नहीं बना हुआ है। अरे बरसात का मौसम करीब आ रहा है और किसी भी पक्षी का घर बिल्कुल मजबूत नहीं है। बाकियों का तो क्या, मेरा अपना घर भी बिल्कुल मजबूत नहीं है। पता नहीं इस बार बारिश तेज होगी या हल्की। चलो मैं जाकर तमाम पक्षियों से पूछता हूँ कि वो अपना घर कब बना रहे हैं। तोता उड़ता हुआ सब पक्षियों के पास जाता है। अरे तोते मियाँ, तुम यहाँ कैसे और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। बारिश का मौसम बिल्कुल करीब है और हम में से किसी पक्षी का घर भी मजबूत नहीं बना हुआ है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ तोते मियाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमें इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए और इस बार बारिश तेज होगी या फिर हल्की। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। चलो हम बादलों के पास जाकर पूछते हैं कि इस बार बारिश हल्की होगी या तेज। अरे हाँ तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर सब पक्षी उड़कर बादल के पास जाते हैं। अरे बादल भाई, हमें आपसे बहुत जरूरी काम है। अरे हाँ हाँ जल्दी बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? हमें आपसे ज्यादा काम नहीं है, बस हमें यही पूछना है कि इस बार हमारे जंगल में बारिश तेज होगी या हल्की। अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि बारिश कम होगी? मैं इस बार बहुत तेज बारिश बरसाऊंगा और पिछले कितने सालों से मैंने इस जंगल में इतनी हल्की बारिश की है। इस बार तो मैं बहुत तेज बारिश करूंगा। ये सुनकर सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जाकर एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। अरे भाइयों, बादल ने तो कहा है इस बार बहुत तेज बारिश होगी। अरे हाँ तोते भाई, अब हम क्या करेंगे? अरे पक्षियों, मेरे पास एक उपाय है। हम एक काम करते हैं, मीना के पास जाते हैं, वो हमें घर बनाना सिखा देगी। और पर बुलबुल तो इस जंगल में सबसे मजबूत घर बनाती है। हम इससे घर बनाना सीखते हैं, वो हमें मीना से भी अच्छा घर बनाना सिखा देगी। अरे हाँ, पिछली बार तो हल्की बारिश हुई थी, इसलिए मीना का घर बच गया था। परंतु अगर तेज बारिश होती तो मीना का घर भी टूट जाता। अरे सबर करो, हम बुलबुल के पास भी जाएंगे और मीना के पास भी। फिर हम देखेंगे कि दोनों में से कौन अच्छा घर बनाता है। अरे हाँ तोते भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और फिर सब पक्षी मीना के पास जाते हैं। अरे आप सब पक्षी यहाँ पर, बोलिए क्या काम है? अरे मीना जी, हम आपसे घर बनाना सीखने आए हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा और मजबूत घर बनाती हो। अरे हाँ, मैं मजबूत घर बनाती हूँ, लेकिन बुलबुल मुझसे भी ज्यादा मजबूत घर बनाती है। वो आपको मुझसे अच्छा घर बनाना सिखा देगी। अरे देखा तोते भैया, मैंने आपसे कहा था कि इस जंगल में सबसे अच्छा घर बुलबुल ही बनाती है। फिर वे सब पक्षी उड़ते हुए बुलबुल के पास जाते हैं। अरे बुलबुल, हमें आपसे घर बनाना सीखना है क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज्यादा तेज होगी और हमारे घर बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। और हाँ, मैं आप लोगों को घर बनाना सिखा दूंगी, परंतु इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तोता बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो कहता है, अरे पक्षियों, अगर हम बुलबुल से घर बनाना सीखेंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु अगर हम मीना से घर बनाना सीखते हैं तो वे हमें आसानी से घर बनाना सिखा देगी। अरे पर मीना तो कच्चा घर बनाती है और हमें तो एकदम पक्का घर बनाना है। अरे पक्षियों, जरा देखो तो सही, बुलबुल और मीना के घर बिल्कुल एक जैसे ही हैं, पर हम बुलबुल से सीखेंगे तो वे हमसे बहुत ज्यादा मेहनत कराएगी और हम मीना से सीखेंगे तो वे हमें आसानी से घर बनाना सिखा देगी। फिर ये सुनकर सब पक्षी तोते की बातों में आ जाते हैं। अरे हाँ तोते भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर वे सब पक्षी उड़ते हुए, अरे ये क्या, मीना ने तो इनको बहुत कच्चे घर बनाना सिखाए हैं। अगर बारिश तेज हुई तो ये सब घर तो डूब जाएंगे। बुलबुल को सब पक्षियों की बहुत ज्यादा चिंता होती है। अगले ही दिन बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और तमाम दरख्त हवा से इधर उधर झूल रहे होते हैं।
बुलबुल को सब पक्षियों की बहुत ज्यादा चिंता होती है, इसलिए वो उड़ती हुई बादल के पास जाती है। अरे बादल भैया, जरा बारिश को हल्का कर दो, इन सब पक्षियों के घर बहुत ज्यादा कच्चे हैं, तेज बारिश के कारण ये सब डूब जाएंगे। अरे बुलबुल, मैं बारिश को हल्का नहीं कर सकता। जब मेरे अंदर से पानी खत्म हो जाएगा तभी बारिश बंद होगी, मुझे माफ कर देना। फिर बुलबुल उड़ती हुई दरख्तों के पास जाती है। अरे दरख्त भैया, आपके ऊपर ये जो परिंदों के घर बने हुए हैं, इनको बारिश और तेज हवा से गिरने नहीं देना और इनको संभाल लेना। अरे बुलबुल, इतनी तेज बारिश में तो मैं खुद नहीं संभल पा रहा, फिर मैं इन पक्षियों के घरों को कैसे संभाल सकता हूँ। बुलबुल की कहीं बात नहीं बनती, इसलिए वो वापस अपने घर में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और सभी पक्षियों के घर हवा में उड़ जाते हैं। तभी सभी पक्षियों को समझ में आ गया था कि इन्हें बुलबुल से ही मजबूत घर बनाना सीखना चाहिए था। अरे ये क्या हो गया, मुझे बुलबुल से ही घर बनाना सीखना चाहिए था। मुझे मेहनत करने से डर लग रहा था, और तो और मेरी वजह से सारे पक्षियों के घर भी उड़ गए हैं। अरे अब क्या होगा, मैं क्यों इस तोते की बात में आ गई। इसने गलत कहा था, मुझे बुलबुल से ही घर बनाना सीखना चाहिए था। मुझे मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने बहुत बुरा किया। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, मुझे बुलबुल से ही घर बनाना सीखना चाहिए था। मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है। अरे पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम सबके घर भी उड़ गए हैं। अगर मैं तुम्हें उस दिन बुलबुल से घर बनाने सीखने देता तो आज ऐसा ना होता। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। अरे तोते भैया, इसमें हमारी भी गलती है, हमें उस वक्त मेहनत नहीं करनी थी। अरे हाँ, इसलिए हमने तुम्हारी बात मानी थी। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मेरे जैसा घर बनाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका घर बहुत ज़्यादा पक्का बन जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं माने, परंतु आज के बाद आप सब मेहनत करने से नहीं घबराएंगे। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए।